एजुविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का पुनः स्वागत है। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग बातें कर रहे थे फिक्सियस फोर्स, स्यूडो फोर्सेज के बारे में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा पोर्शन और बचा हुआ अपना, मोशन ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्या हेडिंग डाल लो, मोशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, कुछ केस ले लेते हैं। आज का वीडियो देखने से पहले इससे पिछला वीडियो देखें ताकि आज वाला जो टॉपिक है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या लेते हैं, लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, पहला केस लेते हैं। एक लिफ्ट ले लेते हैं। यहां पे कोई एक मैन है, व्यक्ति बैठा है। ये मैन की डायरेक्शन नहीं है, मैन बता रहा हूं, ये मैन है यहाँ पे ना। ये क्या, एक मैन है जिसका मास कितना है, सपोज m है। या तो ये रेस्ट में है और किससे कर रहा है, या v कैसा है इसका, कांस्टेंट है। इस मैन पे कितने फोर्स लगेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें। लास्ट टाइम भी हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे। ये m मास है। स्यूडो फोर्स वगैरह देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, लिफ्ट या तो रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस केस में तो अपने पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। लास्ट टाइम भी काफी डिस्कस किया था इस चीज के बारे में। तो यहाँ पर केवल और केवल कैसे फोर्सेज लगने हैं जो स्यूडो फोर्सेज नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल में फोर्स कौन सा लग रहा है, mg नीचे की तरफ, और नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। हम कह रहे हैं कि बॉडी या तो रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। रिजल्टेंट फोर्स कितना है इसके ऊपर, n माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। तो n किसके बराबर, mg के बराबर। ठीक है, एक्चुअल वेट कितना है इसका, मैन की बात कर रहा हूं। एक्चुअल वेट ऑफ मैन किसके बराबर है, mg के। यहां से कैलकुलेट किया तो अपीयरेंट वेट कितना है, ऑफ मैन। ये नॉर्मली बताएगा अपीयरेंट वेट को, किसके बराबर है, ये भी mg के बराबर है। एक्चुअल को WAC से रिप्रेजेंट कर देता हूं और अपीरेंट को WAPP से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो AC और एक्चुअल और अपीरेंट किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। मतलब यदि लिफ्ट रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस केस में जो वेट होगा मैन का वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, mg के लग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्सेज जो अननोन फोर्सेज यहाँ पे लग नहीं रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन अपनी कंप्लीट है। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि कल वाला वीडियो देख के ही आज वाले क्वेश्चंस करना, पूरा क्वेश्चंस का ये लिफ्ट के। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड क्या कर लेते हैं, लिफ्ट एक्सलेट कर रही है, मान लो लिफ्ट एक्सलेटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रही है। क्या कर सकते हैं, एक लिफ्ट है ऊपर की तरफ, सपोज कितने एक्सेलेरेशन से जा रही है, ए से। यहां पर अंदर की तरफ एक मैन है, वही सेम प्रॉब्लम। यह मैन है जिसका मास कितना है, m। मैं यहां पे बैठ के देखता हूं इस जगह, तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लूंगा इसका। तो उस केस में मेरा भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वो कितना होगा, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वही मेरा होगा। इसका मतलब मैं किसकी तरह बिहेव करने लग गया, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह। और मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा हूं तो मैं ऑब्जेक्ट पे एक एक्स्ट्रा अननोन फोर्स और देखूंगा, जिसको कौन सा फोर्स बोला हम लोगों ने, स्यूडो फोर्स देखा। तो यहां पर वापस से फ्री बॉडी डायग्राम पे आते हैं। m मास था, mg किधर लगा, नीचे की तरफ, नॉर्मल किधर लगा, ऊपर की तरफ, मास के ऊपर, m मास पे। ठीक है, इस मैन के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर। अब यहां पर इस एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स और लगा, कौन सा लगा, स्यूडो फोर्स। वो किधर लगा,
एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, ठीक है ना, ऑपोजिट लगता है ना, और वो किसके बराबर लगा, एम ए के। अब देखो अंदर जो व्यक्ति बैठा है ना, ये ओ इस व्यक्ति को देखता है तो ये व्यक्ति ऊपर नीचे थोड़ी जाता हुआ दिखाई देता है, जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है वैसे वैसे व्यक्ति भी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जो रेफरेंस बनाया हम लोगों ने ये भी क्या है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, रिजल्टेंट तो इसको फोर्स कितना दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई दे रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ वाले ऑब्जर्वर को ये व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, टोटल ऊपर की तरफ फोर्स कितना एन, नीचे की तरफ फोर्स कितने, दो फोर्स एम ए और ये एम जी, टोटल किसके बराबर, रेस्ट में दिखाई दे रहा है तो जीरो, तो टोटल कितना हो गया एम जी प्लस एम ए, तो कितना एम कितना ए प्लस जी, ठीक है। और ये नॉर्मल किसको शो करेगा, वेट को। यहां पे देखो इफेक्टिव कितना हो गया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन काम में आएगा कि जी इफेक्टिव कितना हो गया, ए प्लस जी, इस बार जी नहीं है ए प्लस जी हो गया, और वेट किसके बराबर, कौन सा, अपीयरेंट, यही लिख लेता हूं, अपीयरेंट वेट कितना, डब्लू अपीयरेंट। एक्चुअल में कितना था, एम जी, तो इस बार एक्चुअल वेट है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है किससे, अपीयरेंट से। बात समझ में आ रही है। इस बार यदि लिफ्ट क्या करेगी, एक्सलरेटिंग करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में जो इफेक्टिव जी होगा वो कितना होगा, जी नहीं होगा, जी इफेक्टिव ए प्लस जी होगा, और वहां पे जो वेट होगा वो एक्चुअल वेट की तुलना में ज्यादा होगा। मतलब लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाता हुआ व्यक्ति अपने आप को कैसा फील करेगा, भारी फील करेगा, कैसा फील करेगा, भारी फील करेगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, इफ लिफ्ट एक्सलरेटिंग डाउनवर्ड, उस केस में क्या होगा, ये ठीक है क्या, ठीक है। किधर जा रही है, एक्सलरेटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लिफ्ट जा रही है, अंदर क्या है, एक मैन है, हमने ऑब्जर्वेशन यहां से लिया सपोज। अब इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते थे, पर अपना टारगेट तो स्यूडो फोर्स को सीखना है, ठीक है ना। तो यहां पर कितने लगे, मास एम पे, व्यक्ति पे, एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अब क्या होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होने की वजह से इस मैन पे एक ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा, और वो किसके बराबर लगेगा, एम ए के बराबर। अब ये वाला इसको देखेगा ओ, तो इसको कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि जितना ये ऊपर गया, ये वाला ओ ऊपर गया, उतना ही मैन ऊपर की तरफ चला गया, तो यहां पर वापस से क्या लिख सकते हैं, एन, अब डायरेक्टली लिख दूं, एन प्लस एम जी, तो ऊपर की तरफ एम ए तो ऊपर की तरफ है और एम जी किधर है, नीचे की तरफ, तो एन कितना आ गया, एम जी माइनस एम ए, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये अपीयरेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल कितना होता है, एम जी, तो इस बार क्या हो गया, डब्लू एक्चुअल ज्यादा हो गया किससे, अपीयरेंट से। बात समझ में आई। और जी इफेक्टिव कितना हो गया, इस बार जी इफेक्टिव कितना हो गया, इस वाले से लिखे तो एम जी माइनस ए, तो यहां से ये जी इफेक्टिव हो गया जी माइनस ए हो गया। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। करो फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ लिफ्ट इज
रिटार्डिंग अपवर्ड। लिफ्ट क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। करो भैया, लिफ्ट रिटार्डिंग कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। रिटार्डिंग का मतलब क्या समझोगे? पहले एक्सेलरेशन को प्लस ए लेके चल रहे थे, अब कितना लेके चल लो? माइनस ए लेके चल लो। ठीक है, एम मास है, अपवर्ड है ना, तो ये मोशन तो किधर हो रही है? अपवर्ड पर। रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो कितना कितना आ जाएगा यहाँ पे? ए माइनस का। वहीं बैठते हैं, अपना तो एक ही जगह, तो कितना आ जाएगा टोटल फोर्स इसके ऊपर? एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर, एक्स जो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो शूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। कितना लगेगा? एम ए। एम इस बार कितना है? माइनस एम में, तो टोटल कितना? एन इक्वस टू कितना? रेस्ट में दिखाई देगा इसको, हर बार वही करना है, बार बार बताने की जरूरत थोड़ी। अब एम जी, तो एन किसके बराबर? एम कॉमन ले लूँ तो जी माइनस ए। जी इफेक्टिव कितना आ गया? जी माइनस ए। ये वेट कौन सा था? अपीरेंट वाला वेट था, ठीक है ना, ये वेट है ना। एक्चुअल एम जी होता है, तो इस बार क्या हो गया? वेट अपीरेंट एम जी माइनस ए हो रहा है, तो क्या हो गया? कम हो गया। किसकी तुलना में? एक्चुअल की तुलना में। क्यों हुआ? यहाँ देखो, एम जी माइनस हो रहा है, जी से भी क्या हो रहा है? कुछ कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अपीरेंट वेट लेस देन होगा किससे? एक्चुअल वेट से। नेक्स्ट ले लेते हैं, इफ लिफ्ट इज रिटार्डिंग। अब डाउनवर्ड ले लेते हैं, अपवर्ड तो हो गया ना, डाउनवर्ड ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ से लेते हैं ऑब्जर्वेशन, डाउनवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रही है ना। रिटार्डिंग है तो एक्सलेशन ए को एक्सलेशन को ए लिखने के बजाय क्या लिख दो? माइनस ए। त्वरण को क्या लिख दो? ए के बजाय माइनस ए। वही फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ से ये वाला देखेगा इसको, मास को, मैन को, तो कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा इसको, तो अंदर बैठा है। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है जो व्यक्ति ओ, वो अंदर बैठा है किसके? लिफ्ट के, और मैन को देख रहा, तो इसको किस में दिखाई देगा? वो तो रेस्ट में दिखाई देगा। तो कितना? यहां से वही एम जी तो नीचे, नॉर्मल ऊपर, ही तो सोचना ही नहीं है। अब देखो, रिटार्डेशन नीचे, बॉडी नीचे आ रही है ना, तो इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा? शूडो लग जाएगा। कितना? एम ए माइनस का। तो क्या लिखें इक्विलिब्रियम में? ऊपर की तरफ फोर्स लगे एफ प्लस ये माइनस ए, और नीचे लगा एम जी, इक्विलिब्रियम में बराबरी होने चाहिए। तो एन कितना? एम जी प्लस एम ए, यानी एम जी प्लस ए। जी इफेक्टिव कितना हो गया? जी प्लस ए हो गया। और ये क्या है? वेट कौन सा? अपीयरेंट। तो इस बार अपीयरेंट वेट क्या हो जाएगा? एम जी प्लस से हो रहा है ना, और वो था एम जी, एम जी में कुछ ऐड हो रहा है एम में, तो कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किससे? एक्चुअल वेट से। ये कंडीशन हो जाएगी अपने पास में। कोई समस्या? देख सकते हो, आसान आसान है। लास्ट यदि लेक्चर आप लोगों ने देखा है ढंग से, तो आज वाले में जोर ही नहीं आएगा। केवल लिफ्ट का ही लेक्चर बनाएंगे आज। इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, इस बार लिफ्ट कैसे फॉल कर रही है? फ्री। मान लो रस्सी टूट गई लिफ्ट की, तो उस केस में क्या होगा? लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिरेगी, और स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिरती है, तो उस केस में जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, यानी ए किसके बराबर होगा? जी के बराबर। करो, क्या आएगा रिजल्ट? करो भाई।
हम लोग लास्ट अभी जस्ट देखा पीछे, लिफ्ट किधर की तरफ आ रही है, फॉलिंग फ्रीली, मतलब फॉलर नीचे की तरफ ही आ रही है, डाउनवर्ड ही आ रही है। और डाउनवर्ड वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, डाउनवर्ड वाले केस में ये तो अपवर्ड का इधर रहा, ठीक है। कितना था नॉर्मल, कितना लगा, mg माइनस ma लगा, तो यहीं से काम हो जाएगा अपना। नॉर्मल कितना लगा, या W अपीरेंट किसके बराबर है, m g माइनस a, यहां से एक ही जगह g रखेंगे, रिजल्ट कितना आ गया, 0। गजब हो गया भाई। यानी कि यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो अपन क्या फील करेंगे कि यहां पर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो वेट है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। कौन सी कंडीशन होती है, वेटलेसनेस कंडीशन, वेटलेसनेस कंडीशन, क्या बोलते हैं, भारहीनता। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के हिसाब से। भारहीनता की कंडीशन कब आएगी, जब कोई लिफ्ट क्या करे, फ्री मूव करे, यानी लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो उस केस में लिफ्ट क्या करेगी, फ्रीली मूव करेगी नीचे की तरफ। तो उस केस में लिफ्ट का जो वेट होगा, लिफ्ट का वेट नहीं, लिफ्ट में जो व्यक्ति है, जो मैन है, उसका वेट होगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इस कंडीशन को कौन सी कंडीशन बोलते हैं, वेटलेसनेस की कंडीशन, भारहीनता की कंडीशन बोलते हैं। कुछ अपन लोगों ने एग्जाम्पल लिए, क्वेश्चन ही एक तरीके से ये थ्योरी के फॉर्म में करवा रहा हूं, ठीक है, हो जाएगा। अब लिफ्ट के लिए बात कर लेते हैं। लिफ्ट के अंदर इस बार मैन की जगह क्या डाल देते हैं, एक पेंडुलम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, पेंडुलम। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले तो सिंपल करते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सरल लोलक क्या होता है, ये कोई सरफेस है, इससे एक लोलक को बांधा, क्या करेगा ये, कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। सपोज यहां गया होगा किसी टाइम, एंगल कितना होगा, थीटा। ये रस्सी से बंधा हुआ है तो ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ कितना लगा, mg। फिर यहां गया तो इस केस में भी mg तो नीचे लगेगा, टेंशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या करूं, दो कंपोनेंट में तोड़ूं तो क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। mg की बात कर रहा हूं, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा क्या, तो ये कितना mg कोस थीटा, और ये वाला कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा। तो देखो यहां पे अपने पास में कौन सा फोर्स, mg साइन थीटा की वजह से ये वाला क्या करेगा, सिंपल पेंडुलम इस साइड में ऑक्सीलेशन करेगा, टेंशन खुद थोड़ी क्रिएट करेगी। यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन क्रिएट होंगे वो mg के कौन से कंपोनेंट की वजह से क्रिएट होंगे, mg साइन थीटा की वजह से क्रिएट होंगे। डेरिवेशन नहीं करना अपने को इसका, 11th क्लास में करेंगे। रिजल्ट कितना आएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l अपॉन g, ये रिजल्ट आता टाइम पीरियड निकालने का, ये फॉर्मूला आता अपने पास में। ये l क्या है यहाँ पे, इसकी लेंथ है, इसकी किसकी सर, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये वाली लेंथ किसके बराबर है, l के बराबर। तो हम लोगों के पास में t किसके बराबर आ गया, 2 पाई रूट l अपॉन g के बराबर आ गया, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम हो गया। अब इस पेंडुलम को क्या करते हैं, किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख देते हैं। और मेरे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिफ्ट का ही है। मैं क्या करूं, अभी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वही तरीका, टी निकालना किसके बराबर, 2 पाई रूट l अपॉन g। हम लोगों ने देखा पीछे की तरफ, देखो इस वाले केस में लिफ्ट रेस्ट में थी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो जो इफेक्टिव g था
वो किसके बराबर था, जी के बराबर। नॉर्मल आ रहा था, वो किसके बराबर था, आ रहा था एम जी के बराबर। तो जी इफेक्टिव किसके बराबर था, यहाँ पे जी के बराबर ही था। पर नेक्स्ट में देखो, यदि लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सलरेटिंग कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो जी इफेक्टिव कितना आ गया, ए प्लस जी आ गया। यदि लिफ्ट एक्सलरेटिंग कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी माइनस ए आ गया। यहां पे ए प्लस या जी प्लस ए आ गया। यदि लिफ्ट रिटार्डिंग कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी माइनस ए आ गया। यदि लिफ्ट रिटार्डिंग कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी प्लस ए के बराबर आ गया। ठीक है, यहां पर अपने पास में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोगों ने क्या देखा अभी, कि जो जी है वो बदल रहा है, इसलिए जी को क्या कर देता हूं यहां पर, जी इफेक्टिव कर देता हूं। ये अपने पास में क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। एल तो चेंज होना नहीं है। ठीक है, अब केस ले लेते हैं। पहला केस क्या ले लेते हैं, if lift is accelerating in upward direction, ओके कितना आ जाएगा, ये लिफ्ट है, इस बार पेंडुलम लगा दिया भाई, मैंने नहीं है, ऐसे कुछ मोशन होगी। ठीक है, ये लेंथ एल है, इसका मास एम है। ठीक है, क्या होगा, जी इफेक्टिव कितना इस केस में, लिफ्ट किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। कोई सेम तरीका है, वापस से यहाँ पे लिखे तो मास एक बार करता हूं, कितना लगा नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ, इस बार नॉर्मल थोड़ी है, इस बार तो क्या है, रस्सी बंधी हुई है ना, तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर टेंशन लगेगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, कौन, लिफ्ट। तो स्यूडो फोर्स कौन सा, यदि मैं यहां खड़ा होकर देखता हूं, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ एम में। तो वो ये टेंशन किसके बराबर आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी। या मैं कहूं कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर, एम ए प्लस एम जी। ठीक है, तो जी इफेक्टिव किसके बराबर, जी इफेक्टिव किसके बराबर आ गया, जी प्लस ए के बराबर आ गया। जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी प्लस ए के बराबर आ जाएगा। सेम वही तरीका होगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ऐसे कुछ होगा। इस बार यहां पे कितना लगा, एम जी प्लस एम ए, ये ऐसे मोशन करेगा इस तरीके से, व्यवस्थित नहीं बना। कैसे मोशन करेगा ये, तो वही यहाँ पे दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, अभी तोड़े ना, तो एक तो क्या हो जाएगा, ये थीटा, तो ये वाला कोस थीटा का कंपोनेंट, ये वाला साइन थीटा का कंपोनेंट, हमें किसका तोड़ना है, एम जी प्लस एम ए का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी है, तो उस वजह से क्या होगा, ऑक्सीलेशन होगा, उसका टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ अपने को टाइम पीरियड निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, रखना है अपने को, तो इफेक्ट देखना है एक्सेलरेशन का, न कि अपने को यहाँ पे टी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इस केस में टी कितना आ जाएगा भाई, टी कितना, 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की जगह कितना, जी प्लस ए। मतलब नीचे पहले कितना आ रहा था, जब मेरे पास में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, उस केस में कितना आ रहा था, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, और अब कितना आ रहा है, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए। मैं पीछे वाले को थोड़ा सा एक अलग नोटेशन दे देता हूं, यहां पे ये किस में है, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, किस फ्रेम में था ये, इनर्शियल में, और यहां इसको क्या नाम दे दूं, सपोज टी नोट नाम दे देता हूं। ठीक है, इस केस में यहां कितना जाएगा, ये टी है, तो टी बड़ा हो गया, टी नोट बड़ा होगा, क्या होगा, टी नोट बड़ा होगा किसकी तुलना में, टी की तुलना में। मतलब क्या हुआ, यहां पे जो ऑक्सीडेशन का टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। किस केस में, जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। यदि लिफ्ट एक्सेलरेट करती है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा,
टाइम पीरियड कम हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन बनता है भाई, यहां से थ्योरी का भी बन जाता है। दूसरा लिख लेते हैं, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड, डाउन और वर्ड अलग अलग हो गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में ये अपने पास में पेंडुलम था, इसकी मोशन हो रही है, लिफ्ट किधर जा रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। मास इसका m है, ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है। तो यहाँ पे T कितना, डायरेक्ट लिख दूं अब तो, mg माइनस कितना आ जाएगा, m में आ जाएगा, पीछे वाले से कर रहे हैं ना, अभी पीछे की तरफ कैलकुलेट करके इन चीजों को, T इक्वल्स टू mg माइनस m में, तो g इफेक्टिव कितना, नीचे की तरफ कितना लगा, g माइनस a, तो T कितना 2 पाई रूट L अपॉन जी इफेक्टिव, तो कितना g माइनस a। अब बोलो T नोट कैसा होगा, T नोट कैसा होगा इस बार, या T की देख लेते हैं, T कैसा होगा, T होगा g माइनस a है, तो क्या होगा, T बढ़ गया क्या इस बार, T ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T नोट हो जाएगा। और इस वाले केस में, इसमें भी पहले इसको लिख लो, T कौन बढ़ा यहाँ पे, T छोटा हुआ T नोट से, गजब है। यदि हम लोग एक्सेलरेट करवा दें किसको, यदि हम एक्सेलरेट करवा दें लिफ्ट को, और वहां पे लिफ्ट में एक पेंडुलम डाल दें, तो उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड निकाला हम लोगों ने ऑक्सीलेशन का, तो एक केस में तो वो क्या कर रहा है, इनर्शियल फ्रेम या रेस्ट में जब पड़ा था वो, उस केस की तुलना में बढ़ रहा है, एक केस में क्या हो रहा है, घट रहा है। दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली, एक कंडीशन और पढ़ते हैं, इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, तो ए किसके बराबर आया था, जी के बराबर आया था। और अपने पास में जो जी इफेक्टिव आएगा उस केस में कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो उस केस में टी किसके बराबर आएगा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव होता है ना, तो टी किसके बराबर, जैसे 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी के बराबर। कुल मिला के यहां से क्वेश्चन अच्छा उठता है भाई, यदि कोई लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है और उसके अंदर कोई पेंडुलम रखा हुआ है, तो उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है यहां पर, क्या टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो सकता है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये यहां से चला और इनफाइनाइट टाइम तक चल के वापस आए, इनफाइनाइट टाइम लगा चल के वापस आने में, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो कुल मिला के यहाँ पे मैथमेटिक्स में तो टी इन्फिनिटी आ गया, पर आप फिजिक्स के हिसाब से सोचो तो उस केस में क्या होगा, नो ऑक्सीलेशन। ठीक है, नो ऑक्सीलेशन। और बोलो भाई, क्या आएगा, नो ऑक्सीलेशन। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो था लिफ्ट के लिए। इन लिफ्ट्स के क्वेश्चन, इन जो भी ये लिफ्ट के क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते थे। मैंने इसलिए इससे पिछला वीडियो जब करवाया था, पिछला लेक्चर मैंने दिया था आप लोगों को, लेक्चर शूट किया था, उस केस में हम लोगों ने दोनों कंडीशंस पढ़ी थी, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालने की और दूसरी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालने की। तो वहां देख सकते हो मैंने यहाँ जो अपना टॉपिक है उससे ही ओरिएंटेड काम किया, सारा का सारा काम नॉन इनर्शियल में बैठ के, लिफ्ट के अंदर बैठ के कैलकुलेशन की है। एक तो वेट निकाल लिया, मतलब इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन था वो निकाल लिया, और पेंडुलम के लिए क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया। ठीक है,
मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक वीडियो को एंजॉय करते रहो। जय हिंद, जय भारत।